हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम अपने कान्हा जी का एक चमत्कार सुनेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि कान्हा जी साक्षात नहीं आकर अपने ही भक्तों को निमित्त बनाते हैं एक दूसरे की मदद के लिए। बहुत बार हम कुछ अच्छा काम करते हैं जो हमने कभी करने की सोचा भी नहीं होता, पर वो अचानक ही हमारे हाथ से हो जाता है। उस काम को करवाते तो हमारे भगवान हैं, पर उसका पुण्य और आनंद हमें ही मिलता है। किसी की मदद करो, किसी का भला करो, मन में कितनी शांति लगती है, कितना सुकून मिलता है, मन बहुत हल्का हो जाता है। आप सबने कभी ना कभी ये महसूस जरूर किया होगा, पर क्या कभी किसी ने ये विचार भी किया है कि कैसे ठाकुर जी ने हमें चुना उस भलाई के कार्य के लिए? इसी विषय पर एक बहुत सुंदर सत्य घटना बताती हूँ। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर आनंद, अमेरिका के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में कार्यरत। वो ब्रेन सर्जन थे। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने नाम, पैसा, शोहरत सब पा लिया था, पर वो कहते हैं ना कि तेज रोशनी के पीछे कुछ अंधेरा होता है। ऐसा ही डॉक्टर साहब के साथ था। अमेरिका क्या, पूरे विश्व में उनका नाम था। हाथ उनका इतना साफ था कि कभी कोई ऑपरेशन नाकामयाब नहीं हुआ। जो मरीज उनके पास आएगा उसका ठीक होना निश्चित था। किसी इंसान को इतनी नेमत भगवान से ही मिलती है। वो डॉक्टर साहब भारत से थे। उनके माता पिता अभी भी भारत में ही रहते थे। उनकी एक बड़ी बहन भी थी जिसकी शादी हो गई थी। उनका बहुत खुशहाल परिवार था। वो अपने माता पिता से थोड़ी ही दूरी पर रहती थी ताकि अपने माता पिता का ख्याल भी रख सके, और सिर्फ इसीलिए ही डॉक्टर साहब अपने माता पिता की तरफ से सुनिश्चित थे। डॉक्टर साहब की माता जी बिहारी जी की सच्ची भक्त थी। उनका हर महीने वृंदावन जाना निश्चित था। डॉक्टर साहब भी जब छोटे थे तब अपने माता पिता के साथ बहुत बार वृंदावन गए थे। ऐसा नहीं कि वो भगवान को मानते नहीं थे, पर जब से वो अमेरिका शिफ्ट हुए वहीं के हो गए। भारत आना हो ही नहीं पाता था, समय की कमी। वो कहते हैं ना कि सफलता हमसे बहुत कुछ लेती है। डॉक्टर साहब की शादी हो गई थी। उनका एक 6 साल का बेटा भी था। जब भी माता पिता से बात होती वो बेटे को भारत बुलाते और बेटा उन्हें अमेरिका। माता पिता भारत छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। माता जी तो वृंदावन जाए बिना रह ही नहीं सकती थी। एक बार उनके बेटे ने बहुत जिद करके माता पिता की टिकट बुक करवा दी और बोला, 1-2 महीने के लिए आ जाओ, मेरे पास रहो, अमेरिका घूमकर वापस चले जाना। दोनों ने बेमन से हाँ कर दी, क्योंकि बेटे बहू पोते से मिलने का तो मन था ही उनका, पर जा ना सके। माता जी तो बहुत ही बीमार हो गई, सिर्फ ये सोच सोच कर कि वृंदावन नहीं जा पाएंगी। माता जी को चेक करने के लिए जो डॉक्टर आए उन्होंने बोला, माता जी ने दिमागी चिंता ज्यादा ले रखी है, इसलिए दवा शरीर पर असर नहीं कर रही है। हार कर सबको अमेरिका जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। तब जाकर माता जी ठीक हुई। माता पिताजी यहाँ और बेटा वहाँ, बस फोन और वीडियो कॉल से ही रिश्ते जुड़े हुए थे। एक समय डॉक्टर साहब को बहुत दिनों से मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी, पर उस बेचैनी परेशानी का कोई कारण उनके पास नहीं था। उन्होंने फोन पर अपनी माँ को भी बताया, माँ मन बहुत बेचैन हो रहा है, बुझा बुझा सा मन हो रहा है। परिवार में, बीवी के साथ, काम पर सब बहुत बढ़िया है, फिर मन शांत क्यों नहीं था? एक इंसान जिंदगी में जो कुछ चाहता है वो सब डॉक्टर साहब के पास था। कहीं दूर दूर तक भी किसी कमी का कोई विचार तक भी नहीं था। फिर ऐसा मन क्यों हो रहा था? दिन बीते, हफ्ते बीते, पर डॉक्टर साहब का मन ठीक नहीं हुआ। पत्नी के कहने पर काम से छुट्टी लेकर हॉलिडेज के लिए भी चले गए। शहर के बाहर समय बिताया, पार्टी की, दोस्तों के साथ गए, पर मन में शांति नहीं मिली। मन हर समय खोया खोया ही रहता। जब 1 महीना हो गया तब डॉक्टर साहब ने कहा, अब और सहन नहीं कर सकता। पत्नी और माँ के कहने पर भारत आने का विचार किया। टिकट बुक करवाई, निश्चित समय भारत आ गए। सब बहुत खुश हुए उनसे मिलकर। उनके माता पिता को तो एक नया जीवन ही मिल गया था अपने पोते से मिलकर। भारत आकर डॉक्टर साहब को भी बहुत अच्छा लगा, पर अभी भी मन में कुछ तो था। पूरे परिवार के साथ वृंदावन आए, बिहारी जी के दर्शन किए। उनका बेटा तो वृंदावन आकर बहुत ही खुश हो गया। उसने अमेरिका में कभी ऐसा देखा नहीं था। सब बहुत बढ़िया हो गया, पर डॉक्टर साहब का मन अभी भी वैसा ही था। उसमें अभी भी कुछ ना कुछ बेचैनी तो थी। वो बिहारी जी से पूछ रहे थे, क्या हुआ ठाकुर जी, क्यों मन ऐसा बेचैन है? पर कोई उत्तर नहीं मिला। उनकी वापसी की टिकट 1 हफ्ते बाद की थी।
उनकी माताजी उनके लिए अलग अलग तरह के व्यंजन बनाकर अपने चाव पूरा कर रही थी। पता नहीं अगले हफ्ते बेटा चला जाएगा, फिर कब आएगा। एक दिन डॉक्टर साहब अपनी बहन के पति से मिलने उनकी दुकान पर गए। उनकी बहनोई की केमिस्ट की दुकान थी। डॉक्टर साहब वहां बैठे और उनसे बातें कर रहे थे। उनकी दुकान बहुत बड़ी थी, बहुत भीड़ भी थी, उनका स्टाफ भी बहुत सारा था। सभी चुस्ती से काम में लगे थे। तभी जोर से काउंटर पर सिक्का गिरने की आवाज हुई। सबने देखा एक छोटी सी प्यारी सी परी जैसी सुंदर लड़की ने वो सिक्का उछालकर काउंटर पर फेंका था। नौकर बहुत गुस्सा होकर बोला, तुम्हारे माताजी पिताजी कहाँ हैं? किसके साथ आई हो? ऐसे सिक्का क्यों फेंका? काउंटर का शीशा टूट जाता तो? लड़की डर गई, अपनी प्यारी तोतली आवाज में बोली, शॉली भैया, और रोने लगी। डॉक्टर साहब के बहनोई खड़े होकर आए और प्यार से बोले, अरे रो मत बेटा, चुप हो जाओ, लो टॉफी खाओ। उन्होंने डब्बे से निकाल कर टॉफी उसकी तरफ की। लड़की ने नाम में सर हिलाया। अब डॉक्टर साहब भी वहां आ गए और उससे पूछा, बेटा तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम यहाँ अकेली क्यों आई हो? कुछ लेना है क्या? लड़की बड़े प्यार से बोली, माँ बापू भैया के साथ हैं। अंकल मुझे चमत्कार चाहिए, वो दे दो। ये कहकर उसने अपनी फ्रॉक की जेब से एक थैली निकाली जिसमें बहुत सारे सिक्के थे, 1-2 रुपए के सिक्के। डॉक्टर साहब और उसके बहनोई एक साथ बोले, चमत्कार मतलब? बेटा यहाँ तो दवाई मिलती है लोगों को ठीक करने के लिए। लड़की फिर बोली, अगर दवाई मिलती है तो चमत्कार भी यही मिलेगा ना? डॉक्टर साहब के बहनोई ने पूछा, बेटा आपसे ये किसने कहा? लड़की बोली, अंकल मेरे भैया के छड़ में ट्यूमर हो गया है। पापा ने मम्मी को बताया है, डॉक्टर 4 लाख रुपए का खर्चा बता रहे हैं। वो रोते हुए माँ से कह रहे थे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है बेचने के लिए, ना कोई जमीन है, ना जायदाद है, ना गहने हैं, सब इलाज में पहले ही खर्च हो गए। दवा के पैसे भी नहीं है। अगर समय पर भैया का इलाज नहीं हुआ तो मेरा भैया ठीक नहीं होगा, वो वापस घर नहीं आएगा, भगवान के घर चला जाएगा। मम्मी कह रही थी अब कोई चमत्कार ही मेरे भैया को बचा सकता है, इसलिए अंकल प्लीज मुझे चमत्कार दे दो। देखो मैं बहुत सारे पैसे लाई हूँ, ये मेरे और भैया दोनों की गुल्लक के पैसे हैं। अंकल प्लीज चमत्कार दे दो, आप ये मेरी गुलिया भी रख लो। वो नन्ही परी रोए जा रही थी और प्यारी नन्ही लड़की की बात सुनकर वहां खड़े सब लोग सन रहे। जो दुकान पर ग्राहक भी खड़े हुए थे वो भी जड़ हो गए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे क्या करे, बच्ची को चुप कैसे करवाए। डॉक्टर साहब बोले, बेटा पहले तो चुप हो जाओ, चमत्कार रोते हुए नहीं लेते। तुम जैसे प्यारी बच्ची हंसेगी तभी तो बिहारी जी चमत्कार करेंगे। लो चॉकलेट लो और एक अपने भाई के लिए भी लो, वो जल्दी घर वापस आएगा तब तुम उसे देना। अब डॉक्टर साहब ने उस बच्ची को गोद में उठा लिया और उससे उसके पैसे ले लिए। बोला, अब तुमने चमत्कार खरीद लिया है। अब डॉक्टर साहब लड़की के साथ उसके घर पर गए। वहां उसकी माँ हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रही थी। डॉक्टर साहब को देखते ही वो हैरान हो गई और बोली, आप डॉक्टर आनंद हो ना? थोड़े दिन पहले आपकी फोटो अखबार में देखी थी, आपको पुरस्कार मिला है ना? डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए बोले, जी मैं डॉक्टर आनंद। क्या हुआ है आपके बेटे को? क्या मैं उसकी रिपोर्ट्स देख सकता हूँ? ये सुनकर उसकी माँ जोर जोर से रोने लगी और बोली, डॉक्टर साहब हम बहुत गरीब हैं, इलाज के पैसे नहीं हैं, आपकी फीस नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब बोले, आपकी बिटिया मुझे फीस देकर लाई है, और उन्होंने जेब से निकालकर वो थैली दिखाई। उसकी माँ को समझ ही नहीं आया डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, ये थैली में पैसे कैसे हैं? ये तो बस कुछ सिक्के मात्र हैं, जबकि इन डॉक्टर की फीस तो लाखों में है। वो बोली, डॉक्टर साहब मैं कुछ समझी नहीं। डॉक्टर साहब बोले, लो इन पैसों से बिहारी जी को प्रसाद चढ़ाओ और मुझे अपने बेटे की फाइल दिखाओ। गुड़िया की माँ बहुत खुश हो गई, वो रोए जा रही थी और पेपर्स डॉक्टर साहब को दे रही थी। डॉक्टर साहब ने देखा उनके घर में एक बहुत बड़ी बांके बिहारी जी की तस्वीर लगी है। डॉक्टर साहब बोले, अरे क्या आप बिहारी जी के भक्त हो? गुड़िया की माँ बोली, भक्त कहाँ, हम तो उनके दास हैं, उनके सेवक हैं, वो हमारे मालिक हैं। और आज देखो बिहारी जी ने कितनी कृपा करी कि आपको खुद यहाँ भेज दिया और आप बंटी का ऑपरेशन करने के लिए खुद से कह रहे हो। ये सब बिहारी जी का ही तो चमत्कार है। वैसे तो हमारे पास पैसे नहीं है जो हम बंटी का इलाज भी करवा पाते, और अगर पैसे होते भी तो भी हम आप जैसे बड़े डॉक्टर्स तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाते। गुड़िया की बातें सुनकर डॉक्टर साहब की आंखें भी नम हो गई।
आज डॉक्टर साहब को पता चल रहा था कि वाकई कैसे प्रभु अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, कैसे वो अमेरिका से यहाँ आ गए, कैसे गुड़िया से मिले, क्यों उनका मन बेचैन था, क्यों यहाँ बंटी के घर में बैठ के उन्हें कुछ चैन सा लग रहा था। डॉक्टर साहब ने बंटी का इलाज किया और कुछ ही दिनों में बंटी बिल्कुल ठीक होकर घर वापस आ गया। डॉक्टर साहब ने अपना ये अनुभव अपनी माँ को बताया और वो भी सन्न रह गई। सच्ची, हमें बस भगवान पर विश्वास करना होता है, संपूर्ण समर्पण करना होता है, शुद्ध भाव, सच्ची भक्ति और निस्वार्थ श्रद्धा रखनी होती है। बाकी कितनी भी परेशानी हो उसका हल हो ही जाता है। यह एक सत्य घटना है। विश्वास रखो सचमुच। अगर आप में अटूट श्रद्धा हो और आप कोई नेक काम करना चाहते हो तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद जरूर ही करते हैं। आपको भी जब कभी किसी की सेवा का मौका मिले, मदद का मौका मिले, जरूर करना। दिल को बहुत शांति मिलती है। मैं उम्मीद करती हूँ इस कथा ने आपके दिल को छुआ होगा, आंखें कुछ नम हुई होंगी। प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर करना था ताकि सबका विश्वास ठाकुर जी पे और पक्का हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।